हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम विद मी नेहा। नेटफ्लिक्स पर एक सीरीज़ रिलीज़ हुई है इन दिनों माई। इस सीरीज़ का जब ट्रेलर आया था तब लोगों में बड़ी होड़ मची थी कि ये सीरीज़ जो है वो बहुत अच्छी होने वाली है, और वाकई ट्रेलर इस तरीके से काटा गया था कि लगा था कि ये सीरीज़ वाकई में बहुत अच्छी होगी। लेकिन जब इस सीरीज़ को देखने बैठे तब तो हो गया, सिर घूम गया, यानी कि सिर दर्द हो गया। साक्षी तन्वर की ये सीरीज़ माई सुनने में अच्छी लगती है, इसकी स्क्रिप्ट बेहद अच्छी लिखी गई है, लेकिन इसको डायरेक्ट करने वाले अतुल मोंगिया इस बार फेल हो गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहानी को उन्होंने डायरेक्ट किया है वो आपको पूरी तरह से बोर कर देती है। 6 एपिसोड की ये सीरीज़ है, 50 मिनट के लगभग की एक एपिसोड है, और पहले और दूसरे एपिसोड में आपको काफ़ी थ्रिल लगता है कि अच्छा ये तो बड़ा ही मज़ा आने वाला है, लेकिन उसके बाद ये ऐसी स्लो होती है कि स्पीड पकड़ने का नाम ही नहीं देती। ट्रेलर देखने के बाद, जिन लोगों ने ट्रेलर ऑब्वियसली देख लिया होगा, तो ट्रेलर में जिस तरीके से दिखाया गया था वही सीरीज़ की कहानी भी है कि साक्षी तन्वर एक माँ का रोल प्ले कर रही, मतलब रोल प्ले कर रही, लेकिन वो एक असल में बिल्कुल होता है ना कि दिल से माँ के अंदर का जो गुस्सा है वो फिल्म इस वेब सीरीज़ में आपको देखने को मिल रहा है। उनकी बेटी वामिका जो बनी है वो गूंगी है, और आपने ट्रेलर में देखा होगा वो अपने ऐसे एक्शन से बताने की कोशिश करती हो तभी सामने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाती है। तो सीरीज़ में स्टार्टिंग में ही ये दिखा दिया गया है कि उनकी बेटी उनको कुछ बताने की कोशिश कर ही रही होती है लेकिन मर जाती है, लेकिन बाकी लोगों को ऐसा लगता है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन जो शील है, यानी कि जो साक्षी तन्वर है, माँ है, माँ अपनी बेटी के दर्द को समझती है, कुछ महसूस करती है, और उसे लगता है कि ये कोई रैंडम एक्सीडेंट नहीं है बल्कि मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। अब वो इसके पीछे पड़ जाती है कि मुझे समझना है, मतलब जानना है कि मेरी बेटी का कातिल कौन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो इस केस में घुसती जाती है, चीज़ों को समझती है कि क्या कैसे क्या, उसकी बीच में काफ़ी प्लॉट्स डाले गए हैं, कई ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं कह सकते हैं, बोरिंग चीज़ें सामने आएंगी। आपको लगेगा अच्छा अब कातिल आएगा, अब कातिल का पता लगेगा, लेकिन पता नहीं लगता है आखिरी तक और आप हो जाते हैं बोर। और साक्षी तन्वर की बात करें तो उन्होंने बहुत ही बढ़िया एक्टिंग की है, नो डाउट वो अच्छी एक्ट्रेस हैं, लेकिन उन्होंने जिस वेब सीरीज़ को अपने लिए चुन लिया है वो थोड़ी सी उनसे गलती हो गई है, क्योंकि ये वेब सीरीज़ स्टोरी वाइज बहुत ही शानदार है, लिखी बहुत अच्छी गई है, नो डाउट। मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी कहानी है लिखी अच्छी गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डायरेक्ट भी अच्छी हो। और अगर कोई कहानी आप लिखने के बाद उसे डायरेक्ट अच्छा नहीं कर पा रहे हैं तो वो दर्शकों को खींच नहीं पाएगी। वहीं कोई मान लीजिए स्क्रिप्ट है हल्की सी कमज़ोर है लेकिन उसका डायरेक्शन बहुत ही बिंदास तौर पे हुआ है तो वो भी लोगों को अपनी तरफ खींच ले जाती है। तो इस वेब सीरीज़ की कमज़ोरी यही है कि स्टोरी उन्होंने बहुत तगड़ी लिखी लेकिन डायरेक्ट अच्छे से नहीं कर पाए। उस एपिसोड्स को थोड़ा सा छोटा कर सकते थे और 6 बनाने के बजाय 4 में कंप्लीट कर सकते थे तो लोगों को बोर नहीं होता, या एक फिल्म बना सकते थे। तो इस तरीके से मुझे तो ये वेब सीरीज़ बहुत कुछ खास नहीं इंगेजिंग लगी कि आप एक थ्रिलर वेब सीरीज़ बना रहे हो और उसमें आप थ्रिल ही गायब कर दे रहे हो। सबसे खास बात ये है कि माँ और बेटी का रिश्ता ही इस वेब सीरीज़ की नींव था, लेकिन वेब सीरीज़ के शुरुआत में ही उसको डेवलप नहीं किया गया है, यानी कि माँ और बेटी के बीच का बॉन्ड जो है वो गायब है। और जब कोई बॉन्ड मूवी में गायब होता है या वेब सीरीज़ में गायब होता है तो आप उससे कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही इसमें भी दिखाया गया है कि साक्षी जान तो जाती है कि उसकी बेटी का मर्डर हुआ है और वो कातिलों को ढूंढ कर रहेगी, वो जो गुस्सा है एक माँ वाला और बेटी माँ का कनेक्शन, लेकिन वो कनेक्शन ही मिसिंग है। कहीं दिखाया ही नहीं कि वो इतना प्यार करती थी, कैसे उसे पैम्पर करती थी, और बेटी का क्या माँ के प्रति था कनेक्शन। तो वो सारी चीज़ें मिसिंग हैं जो एक श्रीदेवी की मूवी जब याद हम करते हैं मॉम, तो उसमें वो कनेक्शन दिखाया गया था।
तो ये जो है एक मिसिंग है। दूसरी चीज़, आप थ्रिलर बना रहे हो और थ्रिलर गायब है। पहली और दूसरे एपिसोड तक तो आप रखते हो, उसके बाद वो थ्रिलर गायब हो जाता है और ऐसा लगने लगता है ये हो क्या रहा है, एक के बाद एक प्लॉट आ रहे हैं। और कुछ जगहों पर साक्षी तन्वर ऐसी चीज़ें करती हुई नज़र आ रही हैं जो बहुत ही अनरियल लग रहा है। मतलब एक विमेन ठीक है कर सब कुछ कर सकती है, बट कुछ तो ऐसा दिखाओ कि वो, मतलब वो ऐसा तो है नहीं कि वो फाइटर है तो बिल्कुल हाँ कुछ भी कर देगी। तो कुछ चीज़ें अनरियल भी लगी हैं जो उनसे करवाई गई हैं। बाकी एक्टिंग की बात करें तो साक्षी तन्वर तो मेन लीड थी, तो उन्होंने तो बखूबी काम किया है। वामिका लगातार अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स उठा रही हैं। उनका इससे पहले वो ग्रहण में दिखाई दी थी और वहाँ उन्होंने काफ़ी इफ़ेक्टिव परफॉर्मेंस दी थी, और इस बार भी वो अपने साइन लैंग्वेज से ही काफ़ी इम्प्रेस कर रही हैं। एक खामी थी, मतलब कुछ लोगों को कैसे ले लेते हैं लोग, वो भी ऐसे रोल्स में। राइमा सेन को लिया हुआ है और वो भी गैंगस्ट्रेस का रोल प्ले कर रही हैं, और जो उन पर बिल्कुल सूट नहीं करता है। अरे यार, कोई ऐसी एक्ट्रेस को ले लेते जो उस रोल पर जचती, लेकिन वो उनको एक्टिंग आती नहीं है और वह भी और ले भी लिया उनको। तो ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो खामियां हैं सीरीज़ में। बाकी आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स पर आ चुकी है। और बाकी आप देखने के बाद क्या करते हैं, कमेंट मुझे बताना चाहते हैं, आप मुझे बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।